सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 283 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। सीधा अर्थ है मृतक को जीवालनहार, जिसकी मृत्यु हो गई है। सब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इसके सांस निकल गए हैं। परमात्मा समर्थ हैं उस मृतक को भी जीवित करने में। दूसरे अर्थों में इसका भाव है, जो इस संसार में जिसका आत्मिक जीवन मर गया है, जो सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकारों में ही गलतान है और माया के सुखों को ही इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ए जग मिठा, अगला किसने डिठा। जो इसी सोच में है कि ये संसार तो बड़ा मीठा है, बड़े रसों से भरा हुआ है, अग्गा किसने डिठा, आगे क्या होगा किसने देखा है, कि जो इसी सोच से जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति का परमात्मा के से दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है और ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति भी परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ सकता है। उसके अंदर भी इन माया के सुखों और विकारों के प्रति विरक्ति पैदा हो सकती है। ये परमात्मा ये भी संभव करने में समर्थ हैं। उसको उनके प्रति उसका एट्रैक्शन उसके मन से हटा के अपने चरणों के प्रति जोड़ने में समर्थ हैं। और आत्मिक जीवन जिसका मर चुका है, उसके आत्मिक जीवन को जीवित करने में समर्थ है। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। सीधा अर्थ है कि जो भूखा है, जिसे कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, उसको भोजन देते हैं और ये उसके लिए एक आधार यानी कि सहारा हो जाता है। अब दूसरे अर्थ अब देखें इसका भाव क्या है कि भूखा, जिसकी तृष्णा कभी समाप्ति नहीं हो रही। संसार के जो पदार्थ हैं उन्हें पाने की उसकी तृष्णा समाप्ति नहीं हो रही। उन्हें प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी गलत कार्य करने से हिचक नहीं रहा है। उसकी इतनी भूख है उन संसार के पदार्थों को पाने की। भूखे को देवताधार, उसके अंदर परमात्मा उसके मन में एक संतोष पैदा कर सकते हैं और संतोष पैदा करके उसकी भूख मिटा सकते हैं और उसकी स्थिति ऐसे कन्वर्ट हो सकती है कि वो उसका मन माया के सुखों के प्रति तृप्त हो गया, रज गया और उसका मन का झुकाव परमात्मा के चरणों की तरफ हो गया। ऐसा परमात्मा करने में समर्थ हैं। भूखे को देवत आधार, मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। सरब निधान जाकी दृष्टि माहे, पूरब लिखे का लहना पाहे। सरब निधान, सारे ही खजाने, 9 निधियाँ, सारी सृष्टि के खजानों को 9 निधियाँ कहा जाता है। जाकी दृष्टि माहे, जिसकी कृपा दृष्टि में हैं, जिसके ऊपर वो कृपा दृष्टि डाल दें, उसके जीवन में सारे ही सुख आ जाएं, सारे खजाने आ जाएं, सरब निधान आ जाते हैं उसकी सृष्टि, उसके जीवन में। सरब निधान जाकी दृष्टि माहें, जिसकी कृपा दृष्टि में है, पूरब लिखे का लहना पाए। लेकिन जो प्राणी इस संसार में रहते हुए पाता वही है जो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में जो लेख लिख दिए जाते हैं, पाता वही है। पूरब लिखे का पिछले जन्मों का लिखा हुआ लहना पाए। लहना यानी कि लेता है, यानी कि फल प्राप्त करता है। पूरब लिखे का लहना पाए। परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा की कृपा भरी दृष्टि में तो सब कुछ है। परमात्मा के समक्ष तो
हम 6 महीने के बच्चे हैं, वो तो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन ये जो कर्मों का सिद्धांत बनाया हुआ है ये भी परमात्मा की तरफ से बना हुआ है। और जब कर्म खराब होते हैं तो उसके हिसाब से ही व्यक्ति को दिया जाता है। परमात्मा बुरे हालात कर्मों के हिसाब से देता है, लेकिन फिर भी उसके साथ खड़ा रहता है। वो मजबूर है, क्योंकि वो उसका बच्चा ही है। देना तो वो सब कुछ चाहता है, लेकिन उसके पिछले कर्म उसे मजबूर कर देते हैं। सर्व निधान है उसकी दृष्टि में। लेकिन एक व्यक्ति बड़ी तंगी में जी रहा है। वो तंगी में क्यों जी रहा है? कि उसके पूर्व लिखे के कर्म हैं जिनके कारण वो जी रहा है। सर्व निधान जां की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहणा पाहे। सब किछ तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर होवा ना हो। सब किछ तिसका, इस सृष्टि में जो कुछ भी है दिखाई दे रहा है, सब कुछ उसी का है। उसने बनाया है इसलिए है। ओ करने जोग, वो सब कुछ बनाने योग्य है, कुछ भी कर सकता है। सब ओ करने जोग, कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। सब किछ तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर होवा ना हो। कोई आज तक कोई ऐसा ना हुआ है ना आगे होगा जिसके अंदर ये गुण हो कि वो सारी जो सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो जिसका हो, और जो सब कुछ करने में समर्थ हो। जो व्यक्ति जो प्राणी हैं, हम कल्पना भी जिस चीज़ की नहीं कर सकते, वो कुछ भी करने में परमात्मा समर्थ है। ऐसा ना तो कोई हुआ है ना ही कोई होगा। तिस बिन, उसके बिना, उस परमात्मा के बिना दूसरा हुआ ना हो। ना दूसरा कोई हुआ है ना ही आगे कोई होगा। सब किछ तिसका वो करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊंच निर्मले करनी। जप जन, हे प्राणी, सदा सदा दिन रैणी, दिन रैणी रात दिन सदा सदा ही ऐसे परमात्मा का जाप कर, उसका सिमरन कर। दिन रैन का अर्थ है कि सतगुरु से प्रार्थना कर, अपनी मन की मत सतगुरु के चरणों पे रख के गुरुमत धारण कर, और गुरु से प्रार्थना कर कि मेरी सांसों में परमात्मा का नाम बसे, ताकि मैं रात दिन परमात्मा का सिमरन करूं। जैसे सांसें तो रात दिन चलती हैं। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊंच निर्मल यह करनी। इस संसार में रहते हुए बहुत सारे कार्य हैं जो व्यक्ति करता है। भलाई के कार्य करता है, तरह तरह के कर्मकांड करता है, तीर्थ स्नान करता है, यहाँ तक कि सामूहिक विवाह में हिस्सा लेता है, दान करता है। बहुत अच्छे अच्छे काम इस संसार में रहते हुए करता है। लेकिन सारी करणियों से श्रेष्ठतम और सबसे जो पवित्र करणी है वो है परमात्मा का नाम जपना। कि जप जन सदा सदा दिन रैणी, रैणी से अर्थ है रात। सब ते ऊंच, सबसे ऊंची, श्रेष्ठतम, निर्मल, पवित्र ये करनी है। परमात्मा का नाम जपना जो है ये श्रेष्ठतम है। मृतक को जीवालनहार, परमात्मा जो मृतक को जीवालनहार हैं, भूखे को देवताधार, सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, सब किछ तिसका ओ करने जोग। जो ऐसे परमात्मा हैं, जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊंच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक ते जन निर्मल, सो जन निर्मल थिया। कर कृपा जिसको नाम दिया। कर कृपा जिसको नाम दिया, उस परमात्मा का नाम जिसके लिए कहा है कि रात दिन जपना है। लेकिन ये नाम
परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसका आचरण पवित्र हो जाता है, निर्मल थिया, निर्मल हो जाता है। नानक सोजन निर्मल थिया। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। नानक सोजन निर्मल थिया। जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। हरि जो प्रभु हैं, जो परमात्मा हैं, वो किसके चित्त में आते हैं, किसकी याद में रहते हैं, कौन परमात्मा का सिमरन करता है। जाके मन गुरु की प्रतीत, जिसके मन में गुरु के ऊपर भरोसा है। गुरु की प्रतीत, गुरु के ऊपर भरोसा है, गुरु के लिए श्रद्धा है, और गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो उपदेश है, वो उसे समझ आती है, वो उसे सच्चा प्रतीत होता है। उसमें उसका भरोसा है कि ये जो गुरु की बात आ रही है, जो गुरु मुझे समझा रहे हैं, ये एक आकाशवाणी के समान है, ये सच है। जिसका इतना भरोसा होता है गुरु के उपदेश में, पूर्ण भरोसा होता है, पूरी श्रद्धा होती है, जिसके मन में जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। ये जो प्रभु हैं उसी के चित्त में आते हैं, वो ही परमात्मा का नाम सिमरता है, वो ही परमात्मा का गुणगान करता है। जो गुरुमुख हो जाता है, जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको सोए। जाके हृदय एको सोए। एक परमात्मा जिसके बारे में बताया गया है कि तिस जन आवे हर प्रभ चीत, और पिछले पद में जिनके बारे में बताया गया था कि मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवता आधार, सर्व निधान जाकी दृष्ट माए, सब किछ तिसका ओ करने जोग। तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको होए। वो एक परमात्मा जिसके हृदय में होता है, जो वो एक परमात्मा जिसके हृदय में टिक जाता है। भगत भगत सुनिए तह लोए। तह लोए तीनों लोकों में, धरती, स्वर्गलोक, पाताल लोक, तीनों, इसको मृत्युलोक कहा जाता है धरती को, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में उसे भगत भगत कहा जाता है। उसकी ये शोभा होती है कि इस जैसा तो कोई भगत तीनों लोकों में ही नहीं है। भगत भगत सुनिए तह लोए, तीनों लोकों में उसकी शोभा होती है। वो भगत, ये सुना जाता है कि वो उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। उसकी तीनों लोकों में शोभा होती है उसकी भक्ति के कारण। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको सोए, एको होए। सच करणी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। सच करणी सच ताकी रहत। उसका जो कर्म है वो पवित्र कर्म है, वो हमेशा निर्मल कर्मों में लगता है। सच ताकी रहत, उसका आचरण भी सच्चा है। रहत मर्यादा, जीवन जीने का ढंग सच्चा है। जैसे कि सिख धर्म के अंदर जो व्यक्ति अमृत छक लेता है, उसके लिए एक रहत मर्यादा निर्धारित कर दी जाती है। उसने 5 ककार पहनने होते हैं, कंघा, कृपाण, और जो है ये होते हैं 5, यहाँ लिखे थे मैंने, कंघा, कृपाण, कच्छा और 2 और होते हैं। ये चलिए नहीं नजर आ रहे। तो सच करणी सच ताकी रहत, और 5 पाठ करने होते हैं उसे। जपजी साहब का पाठ करना होता है, त्वय प्रसाद सविये का पाठ करना होता है, चौपाई साहब का पाठ करना होता है, आनंद साहब का पाठ करना होता है, ये और जाप साहब का पाठ करना होता है। तो ये रहत मर्यादा उसके लिए निर्धारित कर दी जाती है। और सच, जो जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का नाम होता है, सच करनी सच ताकी रहत,
उसकी जो आचरण है वो पवित्र होता है और उसकी जीवन जीने का ढंग भी सच्चा होता है, सच्चाई से भरा होता है। सच हृदय सतमुख कहत, वो अपने मुख से, उसके हृदय में परमात्मा का नाम होता है। सच का अर्थ है परमात्मा का नाम, और सतमुख कहत, और जब वो मुख से बातें भी करता है तो परमात्मा के गुणगान ही उससे मुख से निकलता है। सच हृदय सतमुख कहत, वो हृदय के अंदर भी सच्चा है और उसकी जब लोगों से बातें होती हैं वो भी सच्ची होती है। जो उसके हृदय में है वही उसके मुख पे है। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। साची दृष्ट, अब जो परमात्मा का भक्त होता है उसको हर तरफ परमात्मा ही नजर आते हैं। उसके दृष्टि के ऊपर परमात्मा के प्यार का रंग चढ़ा होता है। साची दृष्टि, उसकी निगाह के ऊपर, उसकी नज़रों के ऊपर परमात्मा के प्यार का रंग चढ़ा होता है, परमात्मा के नाम के प्यार का। साचा आकार, और वो जब उस प्यार के कारण, परमात्मा के नाम के प्रति प्यार के कारण जिधर भी देखता है वहाँ उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और ये जो आकार है, जो जगत का आकार है, ये सारा ही उसे सच्चा प्रतीत होता है। इस सारे में उसे परमात्मा नजर आते हैं। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। और वो परमात्मा जो हैं, सच परमात्मा जो हैं, वो ही सारे संसार में बरत रहे हैं। सब जीवों में परमात्मा ही बरत रहे हैं। सच वर्तय, परमात्मा ही बरत रहे हैं सब जीवों के अंदर बैठ के। साचा पासार, और ये जो सारा पासारा है ये भी इसके अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं। जो कुछ दिख रहा है ये सब सच्चा है, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा का बनाया हुआ है। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तय साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, पार ब्रह्म परमात्मा को जिन्होंने मान लिया, समझ लिया कि परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। अगर परमात्मा का नाम मेरे मन में है, मैंने परमात्मा का नाम धन गुरु कृपा से इकट्ठा किया है, तो वो नाम धन मेरे साथ इस जीवन में भी रहेगा और परलोक में भी रहेगा। वो नाम का धन कभी मेरा साथ छोड़ेगा नहीं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, परमात्मा का नाम हमेशा ही रहेगा। सच का अर्थ है हमेशा ही रहेगा। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, सच जाता जाना है, जिन्होंने जाना है परमात्मा को सत्य। नानक सोजन सच समाता, ऐसे जो जन होते हैं वो उस सच का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा के नाम में समाये रहते हैं, लीन रहते हैं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। नानक सोजन सच समाता। श्लोक। रूप न रेख न रंग किछ, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। तिसै बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। जिस होवे सुप्रसन्न। रूप न रेख, ना तो परमात्मा का कोई स्वरूप ही है, रेख ना ही कोई उनका कोई निशान है, जैसे कोई उनका ध्वज हो कि भाई ये ध्वज है तो ये परमात्मा का ध्वज है और यहाँ परमात्मा आपको मिलेंगे क्योंकि ये परमात्मा का ध्वज है। कोई उनका चिन्ह चक्र नहीं है। रूप न रेख न रंग किछ, ना ही उनका कोई वर्ण है, कोई कहे कि वो काले रंग के हैं या गोरे रंग के हैं या गेहुआ रंग के हैं। रूप न रेख न रंग किछ, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। और माया के जो तीनों गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों से परमात्मा भिन्न है। इन तीनों गुणों में से कोई भी गुण उनके ऊपर प्रभावित होता नहीं है। रूप न रेख, इस संसार के सारे प्राणी कोई रजोगुण से प्रभावित है,
कोई सतोगुण से प्रभावित है, कोई तमोगुण से प्रभावित है। परमात्मा इन तीनों गुणों से भिन्न है। रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। और ऐसा स्वरूप परमात्मा का, रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, उसकी समझ में आता है। तिसै बुझाए नानका, उसको समझाता है। जिस होवे सुप्रसन्न, जिसके ऊपर परमात्मा सुप्रसन्न हो जाते हैं, उसको ही ये बात समझ आ जाती है कि रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। अष्टपदी। अविनाशी प्रभु मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। अब इस संसार में रहते हुए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रीत कर रहा है और उसी को समर्पित है और सारा जीवन उसी की प्रीत में लगा रहा है। और ये अवश्य नहीं है कि जो प्रीत उसको वो कर रहा है वैसी प्रीत उसे आगे से मिलेगी, नहीं मिलेगी। परमात्मा का ये है कि उनकी तरफ कोई एक कदम बढ़ता है तो वो 100 कदम बढ़ के आते हैं। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। अगर सतगुरु की शरण में एक कदम भी चलते हो तो सतगुरु करोड़ों कदम लेके आपको अपनी बाहों में भर लेते हैं। ये ही परमात्मा का स्वभाव है कि परमात्मा से अगर प्रीत करते हैं हम, इतनी प्रीत करते हैं तो परमात्मा जाने कितनी गुना प्रीत हमसे करते हैं, कितनी गुना प्रीत हमें लौटाते हैं। अविनाशी प्रभु मन में राख, वो अविनाशी प्रभु जो कभी जिनका नाश नहीं होना है, हमेशा जिन्होंने रहना है, उसकी प्रीत अपने मन में रख। अविनाशी प्रभु मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। मनुष्य की प्रीत तू त्याग दे। संसार में रहते हुए तेरे जो कर्तव्य हैं वो तुझे कर्तव्य करने हैं और प्रीत करनी है तुझे परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा की जो प्रीत है वो सच्ची प्रीत है और मनुष्य की जो प्रीत है वो या तो वो मनुष्य आपको पहले छोड़ के चला जाएगा या आप पहले उसे छोड़ के चले जाएंगे। और परमात्मा से जो प्रीत है, उस प्रीतिवश जो नाम जपेंगे, वो प्रीत हमेशा आपके साथ रहेगी, इस लोक में भी परलोक में भी। श्री गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं, अविनाशी प्रभु मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते परय नाही किछ कोय, सरब निरंतर एको सोए। सरब निरंतर, सबके अंदर निरंतरता के साथ हर समय एको सोए। एक परमात्मा हैं जिनका जिक्र हुआ है, रूप न रेख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रभु भिन्न। सर्व निरंतर एको सोए। वो परमात्मा सबके अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो लगातार हर वक्त उनके अंदर मौजूद हैं। सर्व निरंतर, सबके अंदर सर्व निरंतर एक, सबके अंदर निरंतरता के साथ परमात्मा मौजूद हैं। सर्व निरंतर एको सोए, तिस्ते परे नाही किछ कोय। अब जब सबके अंदर ही परमात्मा हैं, निरंतरता के साथ हैं, तो उस परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है। तिस्ते परे नाही किछ कोय। कोई प्राणी उससे परे नहीं है और कोई भी संसार का पदार्थ है वो परमात्मा से परे नहीं है। परमात्मा की रीच से बाहर कुछ भी नहीं है। तिस्ते परे नाही किछ कोय। कोय से अर्थ है कोई प्राणी और किछ से अर्थ है कोई पदार्थ। तिस्ते परे नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। आपे बीना आपे दाना। जीवों के सारे कर्म वो खुद ही देख रहा है। बीना से अर्थ है देख रहा है प्राणियों के कर्म। आपे दाना, और उनके दिल के अंदर की जानता है। गहर गंभीर गहीर सुजाना। परमात्मा गहर है, परमात्मा अनफैथोमेबल है, उसको नापा नहीं जा सकता
कि उसके अंदर कितने गुण हैं, और गंभीर है, जो कार्य करता है वो गंभीरता के साथ करता है, सुपरफिशियली कुछ नहीं करता। गहीर, वो कितना गहरा है, उसके अंदर कितने गुण हैं, ये जाना नहीं जा सकता। सुजाना, वो सब कुछ जानता है, उसके पास जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है। गहर, गंभीर, गहीर, सुजाना। आपे बीना, आपे दाना, वो सबके कर्म देख रहा है और सबके दिलों की जानता है। आपे बीना, आपे दाना, गहर गंभीर, गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंत। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनुराओ। साध तेरे की चरनी पाओ। परमात्मा से बेनती करी जा रही है, परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद। पार ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा जो हमारी कल्पनाओं से परे हैं, जो हमारे वर्णन से परे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े देवता, गोविंद, सारी सृष्टि के पालक। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान, कृपा के खजाने, कृपा के भंडार, दयाल, सब पे दया करने वाले, बख्शंत, और अवगुणों को देख कर भी उनको माफ़ करके, उनको बख्श के परमात्मा अपने गले से लगा लेते हैं। ये भी परमात्मा में एक बड़प्पन है। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शिंद, ये परमात्मा को कह के संबोधित किया जा रहा है कि साध तेरे की चरनी पाओ। मेरी हे परमात्मा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शिंद, आपसे मेरी प्रार्थना है कि साध तेरे की चरनी पाऊं, कि मैं तेरे संतों की चरणों में पढ़ूं। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से बेनती कर रहे हैं, साध तेरे, जो तेरे संत हैं, जिनके मन में रात दिन तेरा ही नाम है। मेरी ये आपसे प्रार्थना है परमात्मा कि मुझे आप उनके चरणों में रखो। साध तेरे की चरनी पाऊँ, मैं तेरे साधों की चरणों में पढ़ना चाहता हूँ और मेरी ये इच्छा पूरी करो। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनुराओ। अनुराओ, अनुराग का सही शब्द जो हिंदी का शब्द देखेंगे वो है अनुराग। मेरे मन में यही अनुराग है, मेरे मन में यही चाहत है कि मैं जो रात दिन तेरा नाम जपने वाले तेरे साध हैं, मैं उनकी शरण में परूं। श्री गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से बेनती कर रहे हैं और साध, और ये बेनती श्री गुरु अर्जन देव जी हम लोगों के बिहाफ पे कर रहे हैं और हमें ही ये बेनती परमात्मा से करनी है। हमें ही ये बेनती परमात्मा से करनी है कि पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एह अनुराओ। नानक कै मन एह अनुराओ। मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। मनसा पूरन, हमारे मन की इच्छाओं को परमात्मा पूरा करने में समर्थ हैं। मनसा पूरन, मन की इच्छा। सरना जोग, और परमात्मा ही ऐसे हैं जो इतने योग्य हैं कि उनकी शरण में जाके कभी कोई पछताता नहीं है। मनुष्य की शरण में जाके जो मनुष्य बहुत ही बड़ा है इस धन पदार्थों के मामले में, उनकी शरण में जाके हमेशा ही, अधिकतर ही, अधिकांश ही खून के आंसू रोते हुए लोग पाए जाते हैं। लेकिन परमात्मा की शरण में जो जाता है उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहती हैं। किसी प्रकार का दुख उसके जीवन में नहीं आता, ना ही कभी उसको परमात्मा की शरण में जाने का पछतावा होता है। मनसा पूरन
मनसा को पूर्ण करने वाले हैं। शरणा जोग, शरण देने योग्य हैं हमें, और जो कर पाया सोई होग। और ऐसे परमात्मा ने जो लिख कर हमारे माथे पे डाल दिया है, जो कर पाया, जो लिख कर हमारे माथे पे डाल दिया है सोई होग, वो ही हमारे जीवन में होगा। इसलिए इस जीवन में रहते हुए संसार के पदार्थों को मांगने के लिए बार बार परमात्मा से विनती करना एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि ये जो बात है कि जो कर पाया सोई होग, जो उन्होंने लिख के माथे पे डाल दिया है, होना वही है। और एक विनती अगर करनी है तो हम ये करें कि हमारे मन में परमात्मा का नाम पड़े और हम उसकी शरण में रहें। मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत न जाने होर। नेत्र फोर, पलक झपकने मात्र में, नेत्र फोर, नेत्र के फड़कने मात्र में। हरन भरन, इस सृष्टि को भरा पूरा बना सकते हैं। जैसा कि जब पहली बार हमारे इस जो हैं राकेश शर्मा जो थे, वो पहली बार स्पेस में गए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे वायरलेस से पूछा था कि धरती कैसी दिख रही है, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सुंदर दिख रही है। इतनी सुंदर सृष्टि को एक पलक झपकने में वो बना सकते हैं, भरन कर सकते हैं, उसे भरा पूरा कर सकते हैं, और एक पलक झपकने में ही उसका हरण भी कर सकते हैं, उसका नाश भी कर सकते हैं। हरन भरन जाका नेत्र फोर, एक पलक झपकने का ही काम है उनका ज़्यादा समय नहीं लगता परमात्मा का। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। उसके जो इरादे हैं, मंत्र, उसकी जो सलाह है, उस परमात्मा के मन में क्या है न जाने होर, कोई दूसरा जान नहीं सकता। परमात्मा कब क्या करेंगे कोई दूसरा जान नहीं सकता। हरन भरन जाक, ऐसे परमात्मा का भेद कोई जान नहीं सकता। ऐसे परमात्मा के मन में क्या सलाह बन रही है कोई जान नहीं सकता। जो परमात्मा ऐसे हैं कि हरन भरन जाका नेत्र फोर, हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताके। आनंद रूप, परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा खुशी का स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप, खुशियों का ही रूप हैं परमात्मा। आनंद रूप परमात्मा आनंद का रूप हैं। परमात्मा एक तरह से खुशियां ही हैं। परमात्मा को दूसरा नाम हम आनंद कह सकते हैं, खुशियां कह सकते हैं। आनंद रूप मंगल सद जाके, मंगल का अर्थ है खुशियां। हमेशा ही उसके यहाँ खुशियां हैं। जो भी उसकी शरण में जाता है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। आनंद रूप मंगल सद जाके, हमेशा ही जिसके यहाँ मंगल है, हमेशा ही जिसके यहाँ खुशियाँ हैं, हमेशा ही जिसके यहाँ अपने प्राणियों को देने के लिए सुख हैं। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताके। और हम सुनते हैं कि उसके घर में सारे ही पदार्थ हैं। सर्व थोक, सारे ही पदार्थ हैं, सुनिए घर ताके। उस परमात्मा जो आनंद रूप हैं, उस परमात्मा के घर में, उस परमात्मा के पास सर्व थोक हैं, सारे ही पदार्थ हैं। जिन पदार्थों की ये प्राणी कल्पना कर सकता है और वो पदार्थ हैं, और जिनकी ये कल्पना नहीं कर सकता वो भी पदार्थ हैं उसके, उस परमात्मा के घर में, उस परमात्मा की शक्ति में। आनंद रूप मंगल सद जाके,
सर्व थोक सुनिए घर ताके। राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीशर गृहस्थ में भोगी। राज में राज, राजाओं के बीच में परमात्मा उन राजाओं के अंदर बैठा हुआ है और उस राज को भोग रहा है। राज में राज, जोग में जोगी, और योगियों के अंदर बैठा हुआ है और योगी बना हुआ है। राजाओं के अंदर बैठा हुआ है, राजा बना हुआ है। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीशर, और जो तपी हैं, जो तप कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे के परमात्मा का नाम जप रहे हैं, उनके अंदर भी परमात्मा ही बैठा हुआ है। उन तपियों के अंदर परमात्मा तपी बन के बैठा हुआ है। तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी, और जो गृहस्थी लोग हैं उनके अंदर बैठा हुआ जो संसार के माया के पदार्थ हैं उन्हें भोग रहा है। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। ध्याये ध्याये भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। ध्याये ध्याये भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जिसको ध्यान करके जो भक्त हैं, जिस परमात्मा के नाम का ध्यान करके सुख पाते हैं, परमात्मा का नाम जपने में, गुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम जपने में जो आनंद प्राप्त होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो गूंगे की मिठाई है, और जैसे गूंगा मिठाई का स्वाद नहीं बता सकता, यही अवस्था होती है। इसलिए कबीरदास जी ने जो कहा है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर किसी ने इसके स्वाद को देखना है तो वो गुरु से प्रार्थना करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके परमात्मा का नाम जपे तो उसे पता लगेगा, कोई दूसरा बता नहीं सकता। ध्याये ध्याये भगते सुख पाया, उस परमात्मा का ध्यान करके, नाम जप के, गुण गा के भक्त उसके सुख पाते हैं। नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं उस पुरख का, वो जो परमात्मा है जिसका नाम ध्यान करके सारे ही भगत सुख पाते हैं, वो जो तिस पुरख, वो जो परमात्मा सर्वव्यापक है, का किने अंत न पाया। उसके गुणों का कोई अंत पा नहीं सकता, ना किसी ने आज तक पाया है, ना कोई पा पाएगा। ध्याये ध्याये भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवताधार। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवताधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहें। सर्व निधान, सारे ही खजाने, सारे ही पदार्थ। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहें, पूरब लिखे का लहणा पाए। पूरब लिखे का लहणा पाए। सब किछ तिसका ओ करने जोग। परमात्मा सब किछ तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर होवा ना होग। ऐसा के जैसा परमात्मा है कि सब किछ तिसका ओ करने जोग है, ऐसा ना कोई आज तक हुआ है, ना कोई होगा। तिस बिन दूसर होवा ना होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊंच निर्मल एह करनी। जप जन सदा सदा दिन रहनी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर ये भावना डाल दें कि जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊंच निर्मल एह करनी। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊंच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। परमात्मा कृपा करके जिसके हृदय में नाम टिका देते हैं। कर कृपा जिसको नाम दिया,
नानक सोजन निर्मल थिया। वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, सारे बुराइयां उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जाके मन गुरु की प्रतीत, जिसके मन में गुरु के उपदेश पे पूरा भरोसा है, जो गुरु के उपदेश को परमात्मा का उपदेश मानते हैं, परमात्मा की वाणी मानते हैं। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जैसी मैं आवे खसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालो। वही लालो एक कारपेंटर थे, उनके घर गए थे तो वहाँ 7 दिन रहे भी थे। तो वहाँ उनसे जो उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने पूरी रचना लिखी है। तो उसकी ये पंक्ति है कि जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान में लालो। मेरे पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, जैसी में आवे खसम की वाणी, जैसा खसम परमात्मा मुझे दे देते हैं ज्ञान, तैसा करी ज्ञान में लालो, वो ही ज्ञान में आगे बांट देता हूँ। तो जिसके मन में ऐसी श्रद्धा है गुरु के उपदेश के प्रति कि ये गुरु का उपदेश नहीं है, ये परमात्मा का उपदेश है, जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। ऐसी पक्की श्रद्धा अगर हो तब जाके उसके मन में परमात्मा उसके चित्त में रहते हैं, उसके सांसों में सांसों के साथ परमात्मा का नाम चलता है। तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जाके मन गुरु की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको हुए। और जिसके हृदय में ऐसा परमात्मा होता है, जो परमात्मा गुरु पे पक्का भरोसा जिसके मन में होता है, उसे मिलता है, उसके मन में जिसका नाम टिकता है, वो जिसके हृदय में परमात्मा, ऐसे परमात्मा टिक जाते हैं, परमात्मा का नाम टिक जाता है। भगत भगत सुनिए तह लोए, तीनों लोकों में उसकी शोभा होती है कि इससे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको होए। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में परमात्मा होते हैं, सच करनी, उसका आचरण सच्चा होता है, सच्चाई भरा होता है। सच ताकी रहत, उसका जीवन जीने का ढंग सच्चा होता है, जीवन जीने की मर्यादा सच्ची होती है। सच हृदय सतमुख कहत, वो उसके हृदय में भी परमात्मा है और जो मुख से बोलता है तो भी परमात्मा के गुणगान भरे शब्द ही बोलता है। सच करनी सच ताकी रहत, जिसके हृदय में परमात्मा होते हैं। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। साची दृष्ट, उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि के ऊपर परमात्मा के नाम के प्यार का रंग चढ़ा हुआ है। उस निगाह से जिधर भी वो देखता है, उस सब के अंदर, सारी कृतियों के अंदर उसे साक्षात परमात्मा दिखाई देते हैं। उसकी दृष्टि सच्ची, सच्चे के प्रेम से रंगी हुई है और उसे सच्चा ही दिखाई देता है सारे आकार में। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। और ऐसा व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि सबके अंदर सच ही बरत रहा है, परमात्मा ही बरत रहे हैं और सारा पासारा ही सच्चा है, सारा जगत ही सच्चा है जिसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। उस सच्चे का ही है, उस परमात्मा का ही है। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। जिन्होंने समझ लिया कि परमात्मा सत्य हैं, जिन्होंने ये मान लिया कि परमात्मा मेरे साथ खड़े हैं, मेरे हृदय के अंदर हैं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, सच्चा जान लिया जिन्होंने परमात्मा को, हर जगह मौजूद जिन्होंने जान लिया, समझ लिया। नानक सोजन सच समाता,
वो जीते जी परमात्मा के चरणों में उनका मन समाया रहता है। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि हाँ जी हम परमात्मा के दर्शन होंगे तो हमें ये स्वरूप दिखाई देगा। ना ही कोई उनका चिन्ह चक्र है, ना ही कोई उनकी कोई ध्वजा है। रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख। अविनाशी परमात्मा जो अविनाशी हैं उन्हें अपने मन में रख, उन्हें उनका नाम अपने मन में बसा। अविनाशी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग। इस संसार में रहते हुए अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा के साथ प्रीत कर, क्योंकि ये जो प्रीत है ये इस लोक में और परलोक में भी तेरे साथ रहेगी। मानुख की जो प्रीत है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में तेरा साथ दे सकती है। अविनाशी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने के लिए गुरु अर्जन देव जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सच्ची प्रीत है वो परमात्मा के नाम के साथ ही सच्ची प्रीत है जो हमेशा ही साथ रहेगी। अविनाशी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते परै नाहीं किछ कोय सर्ब निरंतर एको सोए। सर्ब निरंतर, सबके अंदर निरंतरता के साथ परमात्मा है। तिस्ते परै नाहीं किछ कोय, उससे परे कुछ नहीं है, उस परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है। तिस्ते परै नाहीं किछ कोय सर्ब निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना। परमात्मा आप ही सबके कर्मों को बीन रहे हैं, देख रहे हैं। आपे दाना, सबके हृदय की जानने वाले हैं। परमात्मा अंतर्जामी हैं। गहर गंभीर गहीर सुजाना। परमात्मा सुजाना से अर्थ है एक सच्चे ज्ञान से भरे हुए हैं। आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना। परमात्मा गहर अनफैथोमेबल हैं, गंभीर हैं, और परमात्मा गहीर हैं, बहुत डीप हैं, और ऑल वाइज हैं। सुजाना, सारा सुज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन यह अनुराव। गुरु अर्जन देव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरनी पाऊँ। जो तेरा नाम जपते हैं दिन रात, मेरी ये इच्छा है कि मैं उनके चरणों में परूं, और मेरी ये इच्छा है परमात्मा पूरी करो। साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन यह अनुराग। मेरे मन के अंदर तो यही अनुराग है, यही चाहत है, यही इच्छा है कि साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एहो अनुराग। मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। मनसा पूरन सरना जोग। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिनकी शरण में जाके केवल खुशियां ही मिलती हैं, केवल आनंद ही मिलता है। दुनिया की निगाह में कोई कष्ट भले ही हो, लेकिन जो परमात्मा की शरण में रहता है उसका मन आनंद से हर लम्हा भरा रहता है। मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। जो उन्होंने माथे पे लिख दिया है वो होना ही होना है। हरन भरन जाका नेत्र फोर, उनके लिए उन्हें देर नहीं लगती।
ना तो इस सृष्टि को बनाने में, ना ही इस सृष्टि में प्रलय लाने में। एक पलक झपकने का काम है उनके लिए, नेत्र फोर है, नेत्र के फड़कने का काम है। फर हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। उनके मन में क्या सलाह पक रही है कोई दूसरा जानता नहीं है। तिसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप, परमात्मा आनंद का रूप है, खुशियों का रूप है। आनंद रूप मंगल सद जाके, उनके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, मंगल ही मंगल है। कोई गुरु से प्रार्थना करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके उनका नाम जप के देखे तो सही। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताके। हम सुनते हैं कि सारे ही थोक उनके घर पे हैं, सारे ही थोक, सारे ही पदार्थ परमात्मा के पास हैं। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताके। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। जो जैसा है उसके अंदर परमात्मा बैठे हुए वैसे ही बने हुए हैं। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। ध्याए ध्याए भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। ध्याए ध्याए भगते सुख पाया, ध्याए ध्याए भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।